ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और एक नई रीडिंग वीडियो में। एंड आज की इस रीडिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई टॉपिक के बारे में। ओके, नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड इससे पहले मैं आज की जो टॉपिक शुरुआत करूँ, मैं आपसे काल के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, जो कि हम रीडिंग किए थे अबाउट नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कजेस के बारे में। एंड इसमें से हमें पता चला था कि सरप्राइजेस दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव और एक कॉन्शियस। एक्टिव जो कि सडनली, जैसे कि तुम्हें पता नहीं होता है कि हाँ मुझे ये होने वाला है मेरे साथ, वो तुम्हें पता नहीं है, दैट इज एक्टिव। एंड कॉन्शियस मतलब जिसके बारे में तुम पहले से ही अपने दिमाग में गेस कर चुके हो या प्रेडिक्ट कर चुके हो, दैट इज कॉन्शियस सरप्राइज। ओके। एंड नॉर्म होता है जो सिस्टम वन होता है। आपको पता है सिस्टम वन क्या करता है कि जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, जैसे कि हो गया सडनली, सपोज मान लो कि आप सडनली कहीं जा रहे हो, सामने सडनली एक सांप आया, तो आपको डर लगेगा। एंड डर लगने के लिए क्या आपको कुछ सोचना पड़ा? क्या नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से ही आपको, आपकी जो एक्सप्रेशन आई, आपकी जो आंखों का एक्सप्रेशन हो गया, आपकी जब मसल्स की वाइब्रेशन हो गया, ये सारी ऑटोमेटिकली हुई। दिस इज कॉल्ड सिस्टम वन। एंड ऑल्सो सिस्टम वन की काम ये है कि उस सारे जो चीजें जो बाहर दुनिया में जो चीजें देखी है एंड जो इवेंट इंसिडेंट्स उसके साथ हमारे साथ हुई है, वो सारे चीजों को वो मेंटेनेंस करके रखे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब उसकी जरूरत होती है ना, उसे वो निकल के आपके सामने रख देती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट यस्टरडे। एंड आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड शुरुआत, आज की जो टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा कृष्णा जी को एंड आप सभी को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक का जो सब्जेक्ट है, सीइंग कजेस एंड इंटेंशंस। इससे ही आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक में हम किस टॉपिक के ऊपर कवर हुई होगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेड्स parents arrived late. The caterers were expected soon. Fred was angry. You know why Fred was angry? And it is not because the caterers were expected soon in your network of associations. Anger and lack of punctuality are linked as an effect and its possible cause. But there is no such link between anger and the idea of expecting scatterers. A coherent story was instantly constructed as you read. You immediately knew the cause of Fred's anger. Finding such casual connections is part of understanding a story and is an automatic operation of System 1. And System 2, your conscious self was offered the casual interpretation and accepted it. ओके, आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट करने वाला हूँ। देखो, मैं आज पूरी जो टॉपिक आज की है उसे मैं रीडिंग करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी कुछ बात करेंगे। थोड़ी सी मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ, ताकि जब बात करने के टाइम पे वो इजी हो सके हमारे लिए। ओके। नेक्स्ट है ए स्टोरी इन नसीम टेल्स द ब्लैक स्वान illustrates this automatic search for casualty. He reports that bond prices initially rose on the day of Saddam,
Hussein's capture in his hiding place in Iraq. Investors were apparently seeking safer assets that morning, and the Bloomberg News Service flashed this headline: US treasurers rise, Hussein capture may not curb terrorism. Half an hour later, bond prices fell back and the revised headline read: US treasurers fell. Hussein capture boost a lure of risky assets. Obviously, Hussein's capture was the major event of the day, and because of the way the automatic search for causes saves our thinking, that event was destined to be explanation of whatever happened in the market on that day. The two headlines look superficially like explanations of what happened in the market, but a statement that can explain two contradictory outcomes explains nothing at all. In fact, all the headlines do is satisfy our need for coherence. A large event is supposed to be have consequences, and consequences need causes to explain them. We have limited information about what happened on a day, and System 1 is adept at finding a coherent causal story and that links the fragments of knowledge at its disposal. ओके मेरे से रहा नहीं गया तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ। जो पहली पैराग्राफ थी उसमें मैंने देखा कि एक प्रेडर पेरेंट अराइव्ड लेट। जो कैटेरियर होता है वो थोड़ा सोचा था कि वो ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। ओके एंड सो फ्रेड बहुत एंग्री है। क्यों आपको पता है? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड सून, जो कैटेरियर होता है वो उनका जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा लेट आया। एंड इसमें कहते हैं एक्सपेक्टेड एंड हैंग्री। हैंग्री में कोई लिंक नहीं है, तो यहां पर कहते हैं कि such casual connection is part of understanding story and automatic operation of system 1। ये सारे ऑटोमेटिक होते हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर कोई लेट आता है कुछ, ओके सपोज एग्जांपल देखो, मैंने आपको बोला होगा कि मैं शार्प 9 AM को पहुंचूंगा इन दैट प्लेस, कहीं जगह पे। अगर मैं ही बोल रहा हूं एंड मैं ही लेट में जाऊंगा तो जो वहां पर पहले से जाकर तुम्हें वेट कर रहे होते हैं उन्हें गुस्सा तो आएगा ऑब्वियसली। भाई तू हमें बताएगा कि इतने टाइम में आना है लेकिन तू आएगा 1 घंटा बाद। ओके नेक्स्ट जो पैराग्राफ में है, एंड सॉरी उसी पैराग्राफ में सिस्टम 1 जो कि हमारी कॉन्शियस सेल्फ है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या देखना है, ये सारे चीजें की जो कंट्रोल होती है वो सिस्टम 2 में आती है। ओके एंड जब सिस्टम 1 उसे एक प्रेडिक्शन देता है, सजेशन देता है, इसका ये होने वाला है, इसे ये चूज करो, देन जो सिस्टम 2 होता है उसका जो कैजुअल इंटरप्रिटेशन ओके उसे एक्सेप्ट करता है, कैजुअल इंटरप्रिटेशन। ओके एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में ये है कि सिस्टम 1 is adept at finding a coherent causal story that links fragments of knowledge is dispersed। ओके इस सिचुएशन में जो सिस्टम 1 क्या करेगा कि पहले इसी टाइप के जो सिचुएशन होंगे उसी सिचुएशन को वो याद करेगी, वो फाइंडिंग करेगी उसकी जो मेमोरीज में, स्टेप बाय स्टेप सारी जगह पे उस ढूंढेगी। अगर कहीं पे भी कुछ मिल जाएगा क्या, अगर मिलता है तो सही है, एंड अकॉर्डिंग टू देम सिस्टम 1 वो सिस्टम 2 को
कुछ सजेशन देगी एंड सिस्टम 2 उसे एक्सेप्ट करेगा. रीड दिस सेंटेंस. After spending a day exploring beautiful sights in the crowded streets of the New York, Jane discovered that her wallet was missing. न्यूयॉर्क की जो क्राउडेड सिटीज को वो एक्सप्लोर करते, दिन भर एक्सप्लोर करते, बहुत ब्यूटीफुल जगह को. तो लास्ट में वो पाए कि उनकी जो वॉलेट थी वो खो गई है. When people who had read this brief story, along with many others, were given a surprise recall test, the word pickpocket was more strongly associated with the story than the word sights, even though the latter was actually in the sentence while the former was not. The rules of associative coherence tell us what happened. The event of a lost wallet could evoke many different causes. The wallet slipped out of a pocket. It was left in the restaurant, etc. However, when the ideas of lost wallet, new work, and crowd are juxtaposed, they jointly evoke the explanation that a pickpocket caused the loss. In the story of Startling Soup, the outcome, whether another customer wincing at the taste of the soup or the first person extreme reaction to the waiter's touch, brings about an associatively coherent interpretation of the initial surprise, completing plausible story. देखो, अभी जो मैंने स्टोरी, एक ब्रीफ स्टोरी आपको सुनाया, क्या वो है? After spending a day exploring beautiful sights in the crowded streets of New York, Jane discovered that her wallet, उसकी जो wallet was missing. देखो, वो दिन भर ब्यूटीफुल साइट्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन लास्ट में उसकी वॉलेट खो गई है. एंड इस पूरी स्टोरी में लोग किस चीज को हाईलाइट करेंगे ज्यादा? अरे भाई, इसकी वॉलेट किसी ने चोरी की होगी. कोई ये नहीं सोचेगा कि इन अनदर वे, जैसे कि कहीं रेस्टोरेंट में क्या भूल गया होगा, कहीं पे स्लीप हुआ होगा, कुछ कैसे गलती से स्लीप हुआ होगा. दे नेवर थिंक लाइक दैट. वो ऐसे नहीं सोचेंगे, वो डायरेक्टली कहेंगे कि भाई किसी ने चोरी कर दी इसकी, इतने क्राउडेड एरिया में ये घुमा है, किसी ने चोरी किया होगा. एंड इसमें जो साइट होगी वो अंडररेटेड रह जाएगी. इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल साइट्स जो भी प्लेसेस थे. ओके. एंड ऑल्सो इन द story of Startling Soup test, one person comes in a restaurant and have वो आता है, आने के बाद वो सूप ऑर्डर देता है एंड वेटर आकर दे देता है एंड वो टेस्ट करता है एंड अच्छा लगना है, अच्छा नहीं लगता. दूसरा एक पर्सन आता है, अनदर पर्सन, एंड ही केम एंड ही आल्सो ऑर्डर्ड एंड उसके थोड़ा वेटर टच कर देता है, टच. ये दोनों में ना अलग अलग रिएक्शन होते हैं. एक्सट्रीम रिएक्शन, फर्स्ट पर्सन एक्सट्रीम रिएक्शन, वेटर टच करते ही वो रिएक्शन दे देता है. ये आपको कहता है कि जो ये सारी प्रोसेस जो मैंने अभी स्टोरी की, दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएटिवली कोहेरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इनिशियल सरप्राइज. The next day, the aristocratic Belgian psychologist Albert Micotte published a book in 1945, translated into English in 1963.
that overturned centuries of thinking about causality, going back at least a Hume's examination of the association of ideas. The commonly accepted wisdom was that we infer physical causality from repeated observations of correlations among events. We have had myriad experiences in which we saw one object in motion touching another object, which immediately starts to move, often but not always in the same direction. This is what happens when a billy, billiard ball hits another, and it is also what happens when you knock over a vase by brushing against it. Mikote had a different idea. He argued that we see causality just as directly as we see color. To make his point, he created episode in which a black square drawn on paper is seen in motion. It comes into contact with another square, which immediately begins to move. The observers know that there is no real physical contact, but they nevertheless have a powerful illusion of causality. If the second object starts moving instantly, they described it as having been launched by the first. Experiments have shown that 6-month old infants see the sequence of events as a cause effect scenario, and they indicate surprise when the sequence is altered. We are evidently ready from birth to have impressions of causality which do not depend on reasoning about patterns of causation. They are products of system 1. हाँ guys, इस जो पूरी पैराग्राफ में एक मैसेज, एक ही मैसेज है छोटी सी। वो क्या है कि देखो फिजिक्स में क्या होता है, एक बॉल लाइन में है, बॉल एक बॉल यहाँ धक्का देता है तो दूसरी से, दूसरी से, तीसरी से। ऐसे क्यों देता भाई? बहुत एग्जांपल दे देते हैं, आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि ट्रेन देखा है आपको भी? ट्रेन में बहुत सारे उसकी जो बॉगीज होते हैं, लेकिन जो मशीन, रियल मशीन होता है जो पहले वाला ही होता है, वो छोटा सा उसकी जो हेड, वो इतने सारे डब्बों को कैसे निकलती है आगे, कैसे खींचती है। ये सेम चीज है, जैसे कि पहले वाला दूसरी वाला को खींचा तो दूसरी वाला भी तीसरी वाला को खींचा, ऐसे करके ऐसे करके। दिस इज कॉल्ड द इम्प्रेशन ऑफ कैजुअलिटी। इसी ये आता है हमारे सिस्टम 1 से, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। ओके, इन 1944, ओके, इस चीज को द अरिस्टोक्रेटिक बेल्जियम साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट मिकोटे पब्लिश किया था इन 1945 में। ओके, इन 1944, at about the same time as Mikote published his demonstrations of physical causality, मिकोटे क्या करते थे कि फिजिकल कैजुअलिटी पर वो स्टडीज करते थे। एंड इसी टाइम पे ही 1944 में द साइकोलॉजिस्ट फ्रीड्ज हेडर एंड मेरियान सीमेल used a method similar to Mikote's to demonstrate the perception of intentional causality. ओके, निकोटे ने फिजिकल कैजुअलिटी के बारे में बात की थी, एंड इसमें इन 1944 में जो साइकोलॉजिस्ट फ्रीड्ज हेदर एंड मेरियान सीमेल, वो इंटेंशनल कैजुअलिटी के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं।
They made a film which lasts all of 1 minute and 40 seconds, in which you see a large triangle, a small triangle, and a circle moving around a shape that looks like a schematic view of a house with an open door. Viewers see an aggressive large triangle, bullying a smaller triangle, and terrified circle. The circle and the small triangle joining forces to defeat the bully. They all observe much interaction around a door and then an explosive finale. The perception of intention and emotion is irresistible. Only people afflicted by autism do not experience it. All this is entirely in your mind. Of course, your mind is ready and even eager to identify agents, assign them personality traits and specific intentions, and view their actions as expressing individual propensities. Here again, the evidence is that we are born prepared to make intentional attributions. Infant under 1 year old identify bullies and victims and export a pursuer to follow the most direct path in attempting to catch whatever it is chasing. Okay, in 1944 में साइकोलॉजिस्ट फिट्ज हेदर एंड मेरियान सिमेल इन दोनों ने एक कैजुअलिटी सॉरी इंटेंशनल कैजुअलिटी के बारे में बताते हैं। इंटेंशनल कैजुअलिटी क्या है, इसे बताने के लिए वो एक फिल्म बनाए हैं, वो भी 1 मिनट 40 सेकेंड का। एंड उसमें क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर और एक छोटा सा ट्राइंगल, उसके अंदर देखो पहले छोटा ट्राइंगल, उसके ऊपर छोटा ट्राइंगल, उसके ऊपर बड़ा ट्राइंगल, उसके ऊपर पूरी और एक सर्कल है, सर्कल है छोटा सा। एंड इसमें से देखा जाए तो वो छोटा ट्राइंगल एंड वो सर्कल वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ट्राइंगल को क्या डिफेंड करने के लिए, हराने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दिस रिजल्ट, दिस आउटपुट कैसे आई, बाय द व्यूअर, जब इसे व्यूअर्स को दिखाया गया तो उनके मुंह से ये सारे थॉट्स आइडियाज आई थी। दिस इज ऑन परसेप्शन, उनके माइंड के अंदर चल रहा है ये। एक्चुअली में दैट वो नॉट एग्जिस्ट, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, and the experience of freely willed action is quite separate from physical casualty. Although it is your hand that picked off the salt, you do not think of event in terms of a chain of physical causation. You experience it as caused by a decision that a disembodied you made because you wanted to add salt to your food. Many people find it natural to describe their soul as the source and the cause of their action. The psychologist Paul Bloom, writing in the Atlantic in 2005, presented the provocative claim that our inborn readiness to separate physical and intentional causality explains the near universality of religious beliefs. He observes that we perceive the world of objects as essentially separate from the world of minds, making it possible for us to envision soulless bodies and bodiless souls. The two modes of causation that we are said to perceive make it natural for us to accept the two central beliefs of many religions. An immaterial divinity is the ultimate cause of the physical world,
and immortal souls temporarily control our bodies while we live and leave them behind as we die. Okay? In Bloom's view, the two concepts of causality were shaped separately by evolutionary forces, building the origins of religion into the structure of System 1. Okay, साइकोलॉजिस्ट ब्लूम ये बात करते हैं कि अबाउट द सेपरेट व्यूज ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी एंड इंटेंशनल कैजुअलिटी. ओके, ये सारे हमारे सिस्टम 1 में ही है, मतलब उसी में सिस्टम 1 से ही ये शुरू हुई है ये चीजें. एंड इसमें एक चीज कहते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स दिया है, उसमें से मैं कहना चाहूँ बॉडीलेस सोल्स एंड सोललेस बॉडीज. देखो, जब हम इमॉर्टल हो जाते हैं, मतलब जब हम डेथ होने के बाद हम हमारी बॉडी को तो इसमें ही हम छोड़ के जाते हैं, ओनली हमारी एनर्जी ही आउट होती है. ओके, एंड इसे थोड़ा समझ में थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे व्यू से थोड़ी सी हार्ड है, बट इस टॉपिक में इस पैराग्राफों में इन नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा. ओके, तो आज चलते हैं नेक्स्ट. द प्रोमिनेंस ऑफ कैजुअल इंट्यूशंस इज ए recurrent theme in this book because people are prone to apply casual thinking appropriately to situations that require statistical reasoning. Statistical thinking derives conclusions about individual cases from properties of categories and ensembles. Unfortunately, System 1 does not have the capability for this mode of reasoning. System 2 can learn to think statistically, but few people receive the necessary training. इसमें कहा जाता है कि सिस्टम 2 होता है, उसे स्टैटिस्टिकली सोचने के लिए है, मतलब वो स्टैटिस्टिकली सोचने सीखा गया है, स्टैटिस्टिकली सीखने के लिए. स्टैटिस्टिकली का मतलब होता है एक टाइम पे मल्टीपल चीजें करना, मल्टीपल टैक्सेस. The psychology of causality was the basis of my decision to describe psychological processes by metaphors of agency with little concerns for consistency. I sometimes refer to System 1 as an agent with certain traits and preference, and sometimes as an associative machine that represents reality by a complex pattern of links. The system and the machine are fictions. My reason for using them is that they fit the way we think about causes. Heidegger's triangle and the circle are not really agents. It is just very easy and natural to think them that way. It is a matter of mental economy. I assume that you find it easier to think about the mind if we describe what happens in terms of traits and intentions. The two systems, and sometimes the terms of mechanical regularities. The associative machine. I do not intend to convince you that the systems are real anymore. Heidegger intended you to believe that the large triangle is really a bully. ओके, एंड इसमें लास्ट में बताया जाता है कि सिस्टम के बारे में जो एजेंट्स एक्चुअली एसोसिएटिव मशीन रिप्रेजेंट्स रियलिटी बाय कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ लिंक्स. जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न हमारे दिमाग में अंदर है, मतलब हमारे माइंड में, उसे प्रेजेंट करने के लिए हम एसोसिएट मशीन प्रेजेंट करता है उसे. एंड इस चीज को सिस्टम एंड मशीन को ये वार्स
यूज करने का ये मतलब है कि आप इसी हिसाब से हम जल्द ही उसे हम समझ सकते हैं, इजी टू वो हमें अंडरस्टैंड। ओके, इजी होगा। एंड है इधर से ट्राइंगल होगी, वो एक्चुअली वो एजेंट्स नहीं है, बट वो कहते हैं कि इसे बिलीव कर। एक्चुअली में लार्ज सा ट्राइंगल वाली ना वो थोड़ा बहुत बुली थी। एंड लास्ट में स्पीकिंग ऑफ नॉर्म्स एंड कॉजेस, ये पूरी चैप्टर में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। ओके, when the second applicant also turned out to be an old friend of mine, I was not quite as surprised. Very little repetition is needed for a new experience to feel normal. ओके, एक नई चीज होने के लिए देखो, जब कि आपके साथ कुछ नया होता है तो थोड़ा आप सरप्राइज लगता है, लेकिन वही चीज अगर बार बार आपके साथ होगा तो आपको इतना सरप्राइज नहीं होगा जितना आपको पहले बार हुआ होगा। ये कहते हैं कि when second applicant also turned out the old friend of mine, जो सेकंड मतलब ये कहना चाहते हैं सेकंड applicant also turned out to be as an old friend। देखो, पहली बार किसी को देखे, ओके, एंड उनके साथ आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थी उनके साथ आपकी मुलाकात होती, आप मुलाकात हुई एंड आपको बात किया, एंड नेक्स्ट डे जब आप सेकंड बार मिलेंगे वो भी कोइंसिडेंटली देन क्या होगा कि वो आपके उतना सरप्राइज नहीं लगेगा जितना जो पहली बार हुआ होगा, एंड वो आपके ओल्ड फ्रेंड की तरह होते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वी सर्वे द रिएक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, लेट्स make sure we do not focus exclusively on the average. We should consider the entire range of normal reactions. ओके, जितने भी प्रोडक्ट्स थे एक प्रोजेक्ट्स की सर्वे किया गया, एंड वो क्या चाहते थे एक्सक्लूसिवली, वो एवरेज को फोकस नहीं करना चाहते थे। ओके, वी शुड कंसीडर एंटायर रेंज, पूरी एंटायर रेंज नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए थे उनको। नेक्स्ट, शी कांट एक्सेप्ट दैट she was just unlucky. She needs a casual story. She will end up thinking that someone intentionally sabotaged her work. वो अपने आप से she can't accept she was just unlucky, अपने आप से कभी अनलकी नहीं मान सकती। वो कहती है कि she needs a casual story. She will end up thinking that someone intentionally sabotaged her. वो सोचना छोड़ देगी कि कोई मुझे इंटेंशनली अनलकी मतलब उसके काम को डैमेज करना चाहता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6, एंड आज के लिए इतना ही। एंड आज की जो टॉपिक में जो थोड़ी सी जो बीच में हम रखा था उसके बारे में मैं भी बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को, मेरे माता जी, मेरे पिताजी एंड सभी को। एंड कृष्णा जी को फिर से थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छा दिन दिया है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच ए, जो भी दिया है मेरे अराउंड जो भी है सभी चीज़ों के लिए थैंक यू कृष्णा, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग गिवन टू मी, एंड आई थैंक फॉर एवरीथिंग, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए भी, एंड कुछ नया सीखने के लिए मौका दिया है और कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए थैंक यू फॉर गिविंग मी ए चांस। एंड मेरे लाइफ से जो चले गए हैं या वो मेरे लाइफ में आने वाले हैं और मेरे लाइफ में है, मेरा फैमिली हो गया, मेरा भाई बहन सब, एंड ऑल्सो तुम सभी को मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतना ही,
कहूँगा एंड जाने से पहले कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड बी क्यूरियस, always be full but stay hungry to receive on a good ones. Okay, bye.